आप सभी को मेरा नमन। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। हमने पूर्व के अध्यायों में एवलिन ग्लेनी के जीवन के कुछ अंशों को जाना। पाठ के इस अंतिम भाग में आज हम जानेंगे कि एवलिन ग्लेनी ने अपने जीवन में क्या उच्च मुकाम हासिल किया और जीवन में क्या शिक्षाएं प्रदान की। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. यहाँ प्रयुक्त प्रमुख शब्दकोश है सरप्राइजिंगली की। सरप्राइजिंगली का अर्थ होता है अनएक्सपेक्टेडली और इन अ वे दैट इज अनयूजुअल, यानी कि आश्चर्यजनक रूप से। यहाँ दूसरा शब्द प्रयुक्त हुआ है डिलाइट। डिलाइट का अर्थ होता है समथिंग और समवन दैट गिव्स ग्रेट प्लेजर, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस, यानी कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति बहुत आनंद प्रदान करता है। फिलोमोनिक का अर्थ होता है, अगला शब्द है फिलोमोनिक। फिलोमोनिक का अर्थ होता है यूज्ड इन द नेम ऑफ म्यूजिकल ग्रुप्स, यानी कि किसी म्यूजिकल ग्रुप के लिए जो नाम उपयुक्त करते हैं या लिया जाता है। स्पेशली ऑर्केस्ट्रा, यानी कि बैंड जो बजाते हैं उन लोगों के लिए, उन समूह के लिए जो नामकरण किया जाता है उसको हम कहते हैं फिलोमोनिक, यानी कि संगीत प्रिय। प्रेस्टिजियस का अर्थ होता है वेरी मच रेस्पेक्टेड, यानी कि बहुत सम्मानजनक। एंड एडमाइज्ड यूजुअली बिकॉज ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, यानी कि ख्याति प्राप्त होना या प्रतिष्ठित होना, उसको हम कहते हैं प्रेस्टिजियस। सोलोइस्ट का अर्थ होता है अ म्यूजिशियन हु प्लेज और परफॉर्म्स अ सोलो। सोलो का अर्थ होता है एक, यानी कि अकेला, यानी कि अकेला वाद्य यंत्र जो बजाता है, अकेला आदमी जो परफॉर्मेंस देता है उसको हम सोलोइस्ट बोलते हैं। आइए पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। इस संबंध में कहा जाता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, नॉट सरप्राइजिंगली, कि एवलिन अपने दर्शकों को मोहित कर लेती थी, यानी कि वो डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न करना, किसको, ऑडियंस को। सन 1991 में रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी, यानी कि एक संगीत प्रेमी संस्था द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एकांकी वादन का अर्थ क्या होता है, सोलोइस्ट का सम्मान उन्हें प्रदान किया गया। इस संबंध में इनके गुरुजी कहते हैं, पंक्तियां पढ़ते हैं, देखिए। सेज मास्टर Percussionist James Blades, God may have taken her earring, but he has given her back something extraordinary. यहाँ extraordinary का अर्थ होता है अद्भुत या असाधारण, यानी कि very unusual और special, unexpected और strange। आइए पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। एवलिन मास्टर्स प्रिकॉशनिस्ट का मतलब उसके जो गुरुजी थे वो वाद्य यंत्र बजाने वाले ही थे, वो भी एक ड्रम बजाने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स ब्लेड। वो कहते हैं कि भले ही ईश्वर ने उनकी सुनने की क्षमता छीन ली, यानी टेकन हर हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता को ले लेना, लेकिन बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसके बदले में उन्होंने उसको असाधारण अद्भुत प्रदान किया है। वे आगे कहते हैं What we hear she feels, यानी कि far more deeply than any of us, that is why she express music so beautifully। आइए पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। हम जो सुनते हैं what we hear, वह महसूस करती है मतलब फील करती है, हमसे भी अधिक गहराई का मतलब डीपली, यानी कि वो उसको बहुत गहराई तक समझ सकती है। यही कारण है कि वह संगीत को इतनी खूबसूरती से व्यक्त करती है, यानी कि सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। यहाँ कन्फेस का अर्थ होता है टू एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग और समथिंग, यानी कि यहाँ कन्फेस का अर्थ होता है कि आपने कुछ गलत किया है, उसको आप मान रहे हैं। दैट यू फील गिल्टी और बैड अबाउट, यानी कि जिसके संबंध में आप अपने आप को दोषी मानते हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ, यहाँ इस पाठ में इसका अर्थ लिया है स्वीकार करना। वर्कहोलिक शब्द है वर्कहोलिक। वर्कहोलिक का अर्थ होता है अ पर्सन हु वर्क्स अ लॉट, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा काम करता है। दैट टाइम एंड फाइंड इट डिफिकल्ट नॉट टू वर्क, और वो काम को कठिन नहीं समझता, यानी कि उसको काम करने की ज़्यादा आदत होती है, जिस पर काम करने की धुन सवार हो।
यानी कि उसको कहते हैं हम कार्योन्मादी या कर्मानुरागी, यानी कि कार्य के प्रति अनुराग होना, इच्छा होना काम करने की ज़्यादा। क्लासिकल का अर्थ होता है ट्रेडिशनल, इन स्टाइल ऑफ फॉर्म और बेस्ड ऑन मेथड्स डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी सिद्धांत को विकसित करने में बहुत ज़्यादा समय लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल मेथड, यानी कि परंपरागत, जैसे शास्त्रीय संगीत जिस पर बहुत अधिक परिश्रम किया हो बनाने में उस सिद्धांतों को, उसको हम कहते हैं क्लासिकल। का अर्थ समझते हैं, वह स्वीकार करती है, यानी कि वह कन्फेस करती है कि उस पर कार्य करने की धुन सवार रहती है। धुन सवार रहती है मतलब होता है वर्कहोलिक होना। वह कहती है कि मुझे सिर्फ काम करना है, ये एक शास्त्रीय संगीतकार से भी अधिक कठिन कार्य करना है। यहाँ एवलिन अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का भाव प्रकट करती है। वो कहती है कि मुझे क्लासिकल जो म्यूजिशियन होते हैं उससे भी हार्डर काम करना है, बिना थके आगे बढ़ना का भी यहाँ पर वह संदेश देती है। बट द रिवार्ड्स आर एनोरमस, यानी कि जब आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आपके पुरस्कार भी आपको अधिक मात्रा में मिलते हैं। इस प्रकार से वो अपनी बात रखती है। अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसल्ट, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसल्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। यहाँ कंसर्ट का अर्थ है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन करना ऑफ म्यूजिक बाय वन और मोर म्यूजिशियंस और सिंगर, यानी कि एक संगीतकार के द्वारा या अधिक संगीतकारों के द्वारा कार्यक्रम का प्रदर्शन करना, यानी कि संगीत समारोह। प्रिजन का अर्थ होता है बिल्डिंग, यानी कि एक क्षेत्र या कोई कमरा या बड़ी बिल्डिंग। वेयर क्रिमिनल्स आर फोर्स्ड, जहाँ पर अपराधियों को, फोर्स्ड का मतलब होता है दबाव या मजबूरी में, तो लिव एज अ पनिशमेंट, यानी कि सजा के तौर पर रखना, यानी कि कैद खाना या जेल। वह कहती है नियमित समारोह। नियमित समारोह का अर्थ क्या होता है? रेगुलर कंसर्ट के अलावा एवलिन जेलों और अस्पतालों में मुफ्त संगीत कार्यक्रम देती थी। वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी अधिक प्राथमिकता देती थी। यह प्राथमिकता देती है मतलब गिव्स प्रायोरिटी। पूछते हैं एवलिन रेस्लिन ऑफ द Bethlehem Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they can't go. इंस्पिरेशन का मतलब होता है समवन या समथिंग, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु। दैट गिव्स यू आइडियाज फॉर डूइंग समथिंग, जो आपको कुछ करने के लिए विचार प्रस्तुत करने या आपको मजबूर करते हैं कोई काम करने के लिए, यानी कि प्रेरणादायक या प्रेरणा देना। यहाँ पर इसका अर्थ समझते पंक्तियों का। बगीर बच्चों की बेथोलिन फंड, यानी कि एवलिन ऑफ बेथोलिन फंड की एवलिन रेस्लिन कहती है वह बहरे यानी कि बगीर बच्चों यानी कि डीफ चिल्ड्रन के लिए एक चमकदार प्रेरणा है, यानी कि शाइनिंग इंस्पिरेशन। वे देखते हैं और समझते हैं ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वे नहीं जा सकते, यानी कि पहुंच नहीं सकते। इस प्रकार की प्रेरणा एवलिन से मिलती है। यानी कि जो पंक्ति है ये, दे सी दैट देयर इज नो वेयर, यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो देख नहीं सकते हैं। दैट दे कांट गो, ऐसी जगह कोई नहीं दिखती है जहां हम जा नहीं सकते। इस प्रकार की जो प्रेरणा है उस एवलिन से उनको मिलती है। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrate that it can be very moving. यहाँ accomplish का अर्थ होता है to finish something successfully or achieve something, यानी कि किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करना, फिनिश करना, किसी काम को सक्सेसफुली पूर्ण करना, इसका मतलब होता है अकम्प्लिश करना। डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है टू शो, यानी कि दिखाना, और मेक समथिंग क्लियर, यानी कि किसी चीज़ के संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट करना या एकदम सही तरीके से प्रस्तुत करना है ताकि कोई इसको समझ सके, यानी कि प्रदर्शन करना या स्पष्ट करना। पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। एवलिन अपनी उम्र से भी अधिक, दुगनी उम्र के अधिकांश लोगों से अधिक कार्यों के सफलता प्राप्त कर चुकी थी, यानी कि यहाँ वो कहती है कि शी एक्म्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अपनी उम्र से भी जो लोग अधिक थे, उसकी उम्र थी उससे भी दुगनी उम्र के जो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन काल में इस क्षेत्र में काम किया है, उससे भी अधिक महान उपलब्धि उसने प्राप्त की। उसने ताल वाद्यों को, यानी कि प्रिकॉशंस
PRECUSSI क्वेश्चंस को ऑर्केस्ट्रा में आगे लाने का यानी कि जो आपने देखा होगा इस संगीत कार्यक्रम में सिंगर आगे गाता है और पीछे ड्रम बजाते हैं, यानी कि आगे जो खड़ा होता है उसको ज़्यादा महत्व होता है, पीछे खड़े होने वाले को कम महत्व होता है। तो वो कहती है कि मैंने जो ड्रम बजाने वाले होते हैं इस तरह के जो लोग होते हैं उसको मंच पर आगे लाई। उसने ये सिद्ध किया कि ताल वाद्य का भी शो हो सकता है, यानी कि अकेला जैसे कोई अकेला ड्रम बजाने वाला है, ढोलक बजाने वाला है, उसका शो आपने कभी देखा नहीं होगा। तो उसने इस प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने वाले जो महारत हासिल करते हैं उन लोगों के लिए एक मंच प्रदान किया। यह भी चल सकता है, यानी कि यहाँ पर वो कहती है कि डेमोन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूव, यानी कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो भी चल सकते हैं, यानी कि अकेले बजाने वाला जैसे ड्रम। तो उसने अपने संसार में इस प्रकार की ख्याति फैलाई और ये स्थापित किया कि अकेले ड्रम बजाने वाला भी शो कर सकता है। तो इस पाठ में हमने सीखा कि एवलिन एक सामान्य परिवार में जन्मी, जो बगीर थी, यानी कि कानों से सुन नहीं सकती थी। इसके उपरांत भी उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से और कार्य के प्रति लगन से, यानी कि वर्कहॉलिक होकर, यानी कि काम के प्रति पूरी जागरूकता से लग जाना, किसी काम को कठिन नहीं समझना, और इसके बाद उसने एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया और एक संगीत के एक नई परंपरा को जन्म दिया उसने। आगे हम अगले अध्याय में हम भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।